हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है दिन गुरुवार और ये सुबह का समय है। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। तो उनके ऑफिस जाने के बाद और बच्चे लोग उठ गए हैं। उन लोग का स्कूल अभी नहीं लगता है, 10:30 बजे लगते हैं यहाँ पर स्कूल। तो वो लोग सब अपने काम कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और उन लोग बच्चे लोग उठ गए हैं। उसके बाद मेरा लंच वगैरह बन गया था। उसके बाद मेरे घर की हालत देखिए, सुबह सुबह कितनी अस्त व्यस्त हो जाती है। हर रूम बिखरा हुआ है, क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं ना तो मुँह धुलेंगे, ये तो बिस्तर वगैरह सब, टॉवल वगैरह सब ऐसे ही फेंक देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये मेरे घर में रोज़ ऐसा ही होता है। मॉर्निंग में सुबह पूरा घर इतना ही फैला हुआ रहता है। ये किचन में भी हम लोग जब नाश्ता बनाते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो कोई सामान यहाँ कि कोई सामान वहाँ, ऐसे सब फैला देते हैं। और ये सभी के यहाँ होता होगा मॉर्निंग में, क्योंकि सभी को मॉर्निंग में जल्दी होती है ऑफिस जाना। और कहीं पर तो बच्चों के मॉर्निंग वाले स्कूल लगते हैं तो और ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। पर चलो, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, बच्चों के मॉर्निंग में स्कूल यहाँ नहीं लगते हैं। तो चलो, अब मैं लगती हूँ समेटने के लिए। तो मैं सबसे पहले किचन से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा किचन में ही ज़्यादा गंदा लगता है ना, तो बहुत अगवकी लगती है। ऐसा लगता है कि किचन अगर क्लीन हो गई तो फिर पूरा घर क्लीन हो गया। तो मैं अपनी सफाई स्टार्टिंग कर दी हूँ किचन से। तो मैंने जो सामान रखे थे डिब्बे वगैरह, उनको क्लीन कर करके उनकी जगह में अरेंज कर दिया। और सब्जी को खाली कर दिया था मैंने कढ़ाई से। और चकला बेलन होते हैं ना, पटा बेलन, उनको मैंने धुल दिया। और हमारे यहाँ पटा बेलन को जूठे पानी के साथ, यानी कि जूठे बर्तनों के साथ एक साथ नहीं रखते हैं, अलग से साफ़ करते हैं। तो मैंने धुल के रखा। फिर उसके बाद ये टोकनी में बर्तन रखे थे कुछ है, तो मैंने उनको बर्तनों को ये स्टैंड में रख दूँगी, क्योंकि अब मेरे को दूसरे बर्तन क्लीन करना है तो उसके लिए मेरे को टोकनी खाली चाहिए। और मैं बर्तन रात में सेट करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि रात में बर्तन गीले रहते हैं ना, इस वजह से। तो मैं उनको सुबह सूख जाते हैं, उसके बाद उनको क्लीन करके यानी कि सेट कर देती हूँ, सॉरी। तो चलो, मैंने बर्तन वगैरह को सेट किया। इसके बाद फिर हम आ गए थे इधर। तो अब हमने बर्तन मांज लिए और अब हम बर्तन धुलने लगे हैं, क्योंकि पहले किचन का काम हो जाएगा ना तो थोड़ी राहत सी हो जाती। किचन साफ दिखता है तो ऐसा लगता है चलो अब बाहर का काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा समय किचन में ही लगता है। तो मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी और अपना प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करूँगी। इसके बाद फिर मैं बाहर की सफाई करूँगी। क्या है ना, अभी मैं 2 दिन के लिए घर में भी नहीं थी ना, तो उस वजह से मेरा घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और गैस वगैरह भी गंदी हो गई, क्योंकि बच्चे लोगों से उतना बनता नहीं और हमारे यहाँ कोई है नहीं ना करने वाला। तो मैं बच्चे लोग को 2 दिन के लिए छोड़ के चली गई थी। वो खाना वगैरह तो बना लेते हैं, बर्तन वगैरह भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं, पर जो अपन लोग क्लीनिंग करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो इस वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। तो मैं सब कुछ में विम लगा के इनको क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चे लोग का काम तो होता ही है, पर चलो इतना है कि वो अपना बना तो लेते हैं। तो वही मैंने सोचा चलो इनको विम लगा के क्लीन कर दूँ तो चिकनाई सब चली जाएगी। तो फिर मैंने गैस काउंटर और किचन वगैरह सब क्लीन किया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी ये स्टोर रूम में, क्योंकि बच्चे लोगों ने ना पूरे घर में फैला के रख दिए थे। मैं 2 दिन से नहीं थी, तो यहाँ कपड़े उतारना, यहाँ कपड़े उतारना। और यहाँ पर आके वो बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो बिस्तर के ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा उनको खिसका डालते हैं। तो मैंने बिस्तरों को अच्छे से सेट किया, क्योंकि मुझे उनके ऊपर फिर से बिस्तर रखना है। और इसके बाद फिर हम इधर आ गए थे। तो यहाँ पर ये डिब्बे वगैरह रखे थे, ये पतीले वगैरह रखे थे, तो उनको भी मैं अच्छे से रख दूँगी। और ये स्टोर रूम है ना, तो यहाँ बहुत सारा सामान हो जाता है, इसलिए ये बहुत भरा भरा लगता है। फिर भी जो फैली हुई चीज़ रहती है मैं उनको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो इससे क्या है ना कि थोड़े बहुत जो फैले सामान रहते हैं तो सेट हो जाते हैं, तो रूम थोड़ा सा खाली सा लगने लगता है। वाले रूम में जो भी सामान इधर उधर फैले हुए थे मैंने उनको अच्छे से अरेंज कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। मैंने सोचा पहले ये रूम की झाड़ू लगा लूँ, इसके बाद फिर बाकी रूमों को क्लीन करूँगी, क्योंकि एक एक रूम को करते जाओ ना
तो अच्छे आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो फिर हम इधर का समेट रहे इधर का समेट रहे, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मैंने पहले एक रूम को अरेंज कर दिया और उसकी झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये रूम थोड़ी अंदर में भी पड़ जाता है ना, इस वजह से। बाकी फिर मैं उधर वाले रूमों को एक साथ क्लीन करके फिर एक साथ झाड़ू कर लूँगी। फ्रेंड्स, हम इसके बाद आ गए थे हॉल में, और सबसे ज़्यादा फैला हुआ यही रूम मिलेगा मेरा, हॉल, क्योंकि बच्चे लोग यहीं सब कुछ होता है उनका। और कुर्सियाँ भी ऐसे निकाल के बगरा देते हैं, फैला देते हैं ना, कि मैं रोज़ उनको अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ और वो रोज़ ही फैला देते हैं। तो चलो, मैंने पूरी कुर्सियों को एक साथ कर दिया और उनको उनकी जगह में रख दिया कॉर्नर में। ये कोने में रख दो ना तो वो एक साइड रखी हुई रहती हैं, तो फैली हुई नहीं लगती हैं। तो इसके बाद फिर मैं बिस्तर को सेट करूँगी। तो पहले ये कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके और गद्दे वगैरह को सबको रख दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ सोते हैं ना, तो उसकी वजह से पूरा बिस्तर वगैरह यहीं फैला है। मैंने बिस्तर और गद्दे वगैरह को सबको उठाया और फिर स्टोर रूम में रख के आ गई। फिर इसके बाद मैं ये बेड को सेट कर दूँगी। अभी मैं आज बेड शीट तो चेंज नहीं करूँगी, उसको झाड़ दूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि ना बच्चे लोग यहाँ खाते पीते हैं तो कुछ भी गिराते रहते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे लोगों का पूरा उधम यही होता है। अभी तो मैंने सबको इधर उधर चले गए हैं, यानी कि एक बेटा तो पढ़ रहा है और एक कितने टाइम दौड़ने जाता है तो वहाँ चला गया है इस वजह से, और एक मंदिर गया है ऐसे, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ स्कूल नहीं होते ना, तो बच्चे लोग सुबह अपने अपने काम में लग जाते हैं। और इसके बाद मैं जो अरेंज कर देती हूँ ना, तो फिर बच्चे लोग फिर यानी कि फैलाते भी नहीं हैं, वो सब कुछ सेट हुआ रहता है। और बच्चे अब थोड़ी बड़े हो गए हैं ना, तो उनको एक बार बोल दो कि नहीं अब सब कुछ सेट है तो फैलाओ, नहीं तो बच्चे लोग नहीं फैलाते हैं। क्योंकि यहाँ अगर स्कूल 10:30 बजे लगता है, 11:45 बजे करीब जाता है बेटा, यानी कि 11 बजे से स्कूल लगते हैं, तो 10:30 11:45 यानी 10:35 इस ऐसे टाइम में बच्चे लोग जाते हैं। तो उतने टाइम अगर मैं वेट करूँगी ना तो फिर मेरे को बहुत लेट हो जाएगा। इस वजह से ये ऑफिस यानी कि ड्यूटी में चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं काम में लग जाती हूँ। मैं बच्चे लोगों का स्कूल जाने का इंतज़ार नहीं करती हूँ। अगर मैं बच्चे लोगों का इंतज़ार करूँगी तो बहुत लेट हो जाती हूँ। तो चलो, बातें करते करते मैंने सोफ़ा को भी क्लीन कर लिया, और सेंटर टेबल में जो बुक वगैरह रखी हुई थी उनको सेट करके रख दिया, क्योंकि जब मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो उनको बैग में रख लेगा। और वहाँ की डस्टिंग कर दी। फिर मैं इसके बाद यहाँ आ गई थी, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे सामान इधर उधर रखे हुए थे, तो सबको उनकी जगह में अरेंज कर दूँगी, और टीवी वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर देंगे। और क्या है, जो सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। और सुबह एक बार क्लीनिंग कर लो, झाड़ू पोछा डस्टिंग कर लो, तो पूरे दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शाम को एक बार झाड़ू लगा लो, हो गया। और घर पूरे दिन बिल्कुल क्लीन रहता है, कुछ भी नहीं फैला हुआ लगता है। और बच्चे लोग दिन भर घर में नहीं रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो पूरा दिन ही क्लीन रहता है, क्योंकि बच्चे लोग सीधे 5 बजे आते हैं, 10:30 बजे जो जाते हैं तो 5 बजे आते हैं। इस वजह से मेरा घर तो पूरे दिन ही क्लीन रहता है, और इसलिए मैं सुबह से बिल्कुल कर लेती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है फिर बाद में। तो चलो, मेरी यहाँ की डस्टिंग हो गई है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। तो ये सामने वाला गेट है, हम इसको भी अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ देंगे। इनको ऐसे साफ करते रहो ना तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, और मैं तो ऐसे करते ही रहती हूँ। तो मेरे यहाँ जो कोई भी सामान है ना, वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। सिर्फ हल्का हल्का कपड़ा लगा देती हूँ तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने गेट वगैरह और खिड़की वगैरह क्लीन किया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। ये स्विच बोर्ड है ना, इसमें भी कुछ डस्ट सी लग रही थी, तो इसको भी क्लीन कर दिया। और ये बेड के पीछे साइड, ये बेड में ना ज़्यादा जगह तो नहीं है, तो जितनी जगह रहती है मैं उसको ही रोज़ क्लीन कर देती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर हम रोज़ क्लीन करते रहें तो उसमें डस्ट वगैरह नहीं होती है। तो चलो, हॉल का काम तो मेरा हो गया। अब मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर भी हमारा बिस्तर रखा हुआ है, तो हम इसको भी उठा देंगे, और फिर यहाँ की भी करेंगे हम डस्टिंग अच्छे से। और पूरा सब सामान जहाँ जैसा रखा हुआ है वहीं उनकी जगह में रख देंगे, क्योंकि जो सामान जहाँ पर रखा रहता है ना, उनको उनकी जगह में रख दो तो अच्छा रहता है। और उससे क्या है ना, घर फैला हुआ नहीं लगता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। चलो, तो मैंने सब सामान रख दिया है, और यहाँ पर जो कपड़े रखे थे वो धुलने के लिए मशीन में डाल दिए हैं। और अब मैं ये सोफ़ा की थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। तो इसमें जितनी जगह खाली रहती है मैं उतनी जगह में डस्टिंग कर देती हूँ, और फिर इसमें लगा दूँगी सोफ़ा के कवर।
और क्या है ना, अगर हम हर चीज़ की रोज़ डस्टिंग करते हैं तो मेरे यहाँ कोई भी सामान ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं ये थोड़ा बहुत करके रोज़ ही करती जाती हूँ। इस वजह से ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो हल्का सा कपड़ा मार दो और हर चीज़ क्लीन हो जाती है। तो मैंने सोफे कवर को भी अच्छे से झाड़ दिया और उनको अच्छे से सेट कर दिया। अभी आ गया नंबर ड्रेसिंग का। तो ड्रेसिंग को मैं इसके सामान हटा के पोंछना पड़ता है ना, तो यहाँ काफ़ी सारे सामान रख दिए थे बच्चे लोगों ने, तो मैं उनको पूरे को निकाल दूँगी। और इसके बाद पहले तो मैं यहाँ का जो आईना है ना, इसको साफ़ कर लूँगी। आईना साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे का साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नीचे ना थोड़ी डस्ट वगैरह रहती है ना, तो उससे क्या है, जो हमारा कपड़ा है ना वो गंदा हो जाता है। इस वजह से मैं पहले आईना क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद फिर ये नीचे का क्लीन करती हूँ। तो मैंने ड्रेसिंग वगैरह को क्लीन किया। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ये मशीन रखी, इसमें भी थोड़ी सी डस्ट दिख रही थी तो इसको भी क्लीन कर दूं। तो वही कपड़ा लेके मैंने इसमें भी मार दिया है, और आसपास जितनी भी डस्ट होती है वो निकल जाती है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्रिज को क्लीन करने, तो मैं फ्रिज को भी कॉलिन से क्लीन कर लूँगी। और ये सब हम रोज़ करते ही रहते हैं, तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, तो ये फट से बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी हो गई है फ्रिज की भी डस्टिंग। इसके बाद हमने पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लिया। वैसे तो मैंने सुबह एक बार झाड़ू लगा दी थी, पर जब हम डस्टिंग वगैरह करते हैं और सब कुछ झाड़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कचरा निकली जाता है, धूल डस्ट निकली ही जाती है। हम जितने भी बार झाड़ू लगाएं थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो निकली जाती है। तो मैंने फिर से पूरे रूम में झाड़ू लगा लिया। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और मैं ये मोप से पोछा लगा रही हूँ, तो इससे पोछा लगाने में थोड़ी आसानी होती है। और ये पलंग के अंदर राइट साइड में जहाँ भी है, ये मोप से अच्छे से पोछा लग जाता है और इसमें दिक्कत भी नहीं होती है। मेरा पोछा लग गया है, और मेरे अंदर वाले जितने भी अंदर में है ना, पूरी की अच्छे से क्लीनिंग हो गई। तो एक बार ये देख लीजिए ये किचन से कि पहले कैसा था और अब कैसा है। आप पहले का वीडियो देखिए और ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, हर चीज़ उनकी जगह में सेट है। फिर ये ड्रेसिंग वाले रूम में भी देखिए सब कुछ उनकी जगह में अरेंज हो गई है, बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं है। और ये सब करने में मुझे ना 60 मिनट लगे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है, और बहुत आसानी से ये 60 मिनट में हो जाता है। अगर हम उस तरह से करें ना, तो ये बहुत आसानी से हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए सभी कुछ उनकी जगह में अरेंज है, और मुझे तो इसी तरह से अच्छा लगता है। सब कुछ उनकी जगह में सेट हो, बिल्कुल भी फैला नहीं हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर ना मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारी पूरे दिन के लिए क्लीन रहता है, हमको फिर बीच में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, बस एक बार झाड़ू बस लगा लो। तो चलो मेरी अंदर की क्लीनिंग हो गई थी। फिर इसके बाद में आ गई थी थोड़ी ये बाहर का बेसिंग साफ़ करना है, तो मैंने बेसिंग वगैरह साफ़ करूँगी और यहाँ की सफाई करके मैं चली जाऊँगी नहाने। तो मैं ना कहीं बाहर गई थी ना, तो मेरी 2-3 साड़ियाँ हो गई थी नई वाली, तो वही मैं हाथ से धुलूँगी। बाकी तो बच्चे लोग के भी 2 दिन के बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो मैं मशीन में धुल लूँगी और साड़ियों को हाथ से। तो नहा के फिर कपड़े वगैरह धुल के आई, और मैं देखिए अभी 10:15 का टाइम हो रहा है, और 10:15 बजे मेरा पूरा काम हो गया था। तो मैं आ गई थी छत में कपड़े फैलाने, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े हो चुके थे ना, क्योंकि 2 दिन के बच्चे के भी थे, इस वजह से तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं पूरे कपड़े को छत में डाल दूँगी, और आज अच्छी सी धूप सी निकली है तो कपड़े जल्दी भी सूख जाएंगे। और सुबह सुबह काफ़ी बदल लग रहा था, पर 9-10 बजे से अच्छी तेज़ धूप आ गई है। तो हम फैला लेते हैं कपड़े, और इसके बाद फिर मुझे जाना है किचन में। तो मैंने लंच में तो मेरी सब्जी रोटी दाल बन गई है, बस चावल बस रखना है, क्योंकि हमारी अम्मा जी को टाइम से खाना होता है, इस वजह से अब मैं रख देती हूँ चावल। और फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।